प्रतिशत, प्रतिशत का कुछ बेसिक देते हैं, परसेंटेज। अब इसका कुछ बेसिक देखते हैं। जैसे हम मान लिए कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान 3 ले लिए। 3 को जो है हम परसेंट में बदलना है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे, जैसे इसमें 100 ऊपर नीचे ऐसे गुणा करेंगे, 100 ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि 100 ऊपर नीचे किसी भी नंबर, सेम नंबर को ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम मान लेते हैं 3 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, इसका मतलब 3 गुणे, इसको लिख सकते हैं जैसे 2/2, तब भी जो है 2 3 ही आएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 आ जाएगा। 1 से 3 में गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, 4 को 5 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, 5 से ऊपर नीचे गुणा करने पर वही आएगा, 4 ही आएगा। क्योंकि सेम नंबर से गुणा करने पर वही आता है, क्योंकि सेम नंबर का मतलब ही होता है 1 लिखा है। जैसे 5/5 है, इसका मतलब कटने पर 1 ही आएगा। तो ये भी इसी तरह है, 100/100, 100/100 का मतलब ये 1 लिखा है, 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तब भी ये 3 ही माना जाएगा। अब देखो इसको 3 ऐसे लिख देंगे, गुणे 100, ये वाला ऊपर वाला 100 ऐसे लिख देंगे, 100 ऊपर वाला ऐसे लिख दिए। अब जो है ना, अब 100 इसको लिख दिया। अब ये नीचे वाला 100 है, इसका प्रति मतलब बटा, प्रति मतलब 1/100, या प्रति मतलब बटे में कोई नंबर, जैसे 2 है, ये प्रति है, प्रति को मतलब कहते हैं प्रति हो गया, ये प्रति 100 है। सत मतलब 100, प्रति में 100 है। अब ये अगर इसको हटाते हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे इसको हटाएंगे तुरंत यहाँ पर परसेंट लग जाएगा, यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। यहाँ पर 100 हटाया, जैसे यहाँ पर प्रतिशत का मतलब होता है 100, 1/100। तो या 3 ऐसे लिख देंगे इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और डबल जीरो ऐसे उतर जाएगा, और ये प्रतिशत ऐसे लिख देंगे इसका। तो इसका मतलब 3 जो है 300% के बराबर है। मतलब यहाँ पर जैसे 3 जो है 3 बराबर 300% लिख सकते हैं इसको। पहला प्रश्न, 20 का 30% क्या होगा। अब इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले इसको 20 का मतलब गुणा होता है, का हटाएंगे, यहाँ गुणा लगा देते हैं, 30% वैसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 20 लिख देंगे, गुणे 30 ऐसे लिख देंगे। अब परसेंटेज हटा देंगे, परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है 100, परसेंट कहीं भी नंबर होता है, इसको परसेंट हटाते हैं, नीचे 100 लिखते हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बचा गया 2 3 6, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, 1000 का 40% क्या होगा। अब देखो 1000 ऐसे लिख देंगे, का हटाएंगे, यहाँ गुणा लगाते हैं, परसेंटेज यहाँ से हटा देंगे, परसेंटेज हटाएंगे 100 लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, दूसरा जीरो कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, 100 गुणे 4, 4 एकम 4, और डबल जीरो ऐसे उतर गया, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 200 का 2% क्या होगा। अब यहाँ लिखेंगे 200 का हटाएंगे, यहाँ गुणा लगाएंगे, 2% हटाएंगे, यहाँ नीचे 100 लिखेंगे। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब बचा क्या, 2 दूना 4, 2 दूना 4, इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, 50% को भिन्न में बदलें। अब इसको करने के लिए 50 वैसे लिख देंगे, 50 वैसे लिख देंगे, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब जो बच गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे 2। अब ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह पांचवा क्वेश्चन अब देखते हैं, 6/5 को प्रतिशत में बदलें। अब 6/5 वैसे उतार देंगे। अब प्रतिशत लगाने के लिए यहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे, पहले 100 गुणे 100, और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। जैसे गुणा करेंगे यहाँ पर तुरंत परसेंटेज लगा देंगे। अब यहाँ से अब इसको काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 1 जीरो बच गई, ये ऐसे। अब ये बच गया, और 6 और 20, 6 दूना 12, और 0 ऐसे उतर जाएगा, ये ऐसे। इसका आंसर ये हो जाएगा।